हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 22 नवंबर को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जेएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1976 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली ये कंपनी पेन, स्टेशनरी प्रोडक्ट और कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करती है और इसके अलावा कंपनी हाउसवेयर प्रोडक्ट और स्टील बॉटल भी मैन्युफैक्चर करती है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 22 से 24 नवंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और फ्लेयर का आईपीओ प्राइस 288 से 304 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 96,05,263 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 292 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत 99,01,315 शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 301 करोड़ होगी। तो टोटल आईपीओ साइज 593 करोड़ का रहने वाला है। 49 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 14,896 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एनएसई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 22 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा और 24 नवंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 30 नवंबर तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 1 दिसंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 4 दिसंबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 5 दिसंबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल गुजरात में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के सेटअप पे करेगी और अपने सब्सिडरी कंपनी के कैपिटल पे खर्च करेगी और साथ ही कंपनी डेली के वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी और इसके अलावा बचे हुए फंड का यूज कंपनी अपना डेब्ट कम करने के लिए और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नज़र कंपनी का फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 480 करोड़, 2022 में 557 करोड़, 2023 में 684 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 765 करोड़ का हो गया है। कंपनी का टोटल एसेट में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है जिससे ये समझ आता है कि कंपनी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड की है। और अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 310 करोड़, 2022 में 587 करोड़, 2023 में 954 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 248 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू में लगातार बढ़त दिख रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 62% का ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 99 लाख, 2022 में 55 करोड़, 2023 में 118 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। कंपनी ने प्रॉफिट फाइनेंशियल में भी अच्छा ग्रोथ दर्ज किया है और प्रॉफिट मार्जिन भी 12% के आसपास है जो कि सफिशिएंट है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 114% का ग्रोथ हुआ है। नेटवर्थ 2021 में 264 करोड़ था जो 2023 तक बढ़कर 470 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 241 करोड़ था जो 2023 में बढ़कर 423 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 130 करोड़, 2022 में 126 करोड़, 2023 में 115 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 126 करोड़ का डेब्ट था कंपनी पर। टोटल बोरोइंग में अप्स एंड डाउन लगा हुआ है। 126 करोड़ का डेब्ट किसी भी कंपनी पर ज्यादा होता है लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी अपना डेब्ट कम करेगी और वैसे भी कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस डेब्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो डेब्ट को लेकर कोई चिंता की बात नहीं रहने वाला।
ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का एसेट में लगातार ग्रोथ हो रहा है और रिवेन्यू और प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हो रहा है और कंपनी अपना डेब्ट भी कम कर रही है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 12.66 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 22.75 से 24.01 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31.17% है और नेट एसेट वैल्यू 46.90 का है। पीयर कंपैरिजन करें तो सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का मार्केट कैप 163 बिलियन का है और शेयर प्राइस 768 के करीब चल रहा है और वहीं पीई रेशियो 61.29 का निकल के आ रहा है और वहीं लिंक लिमिटेड का मार्केट कैप 10 बिलियन का है और शेयर प्राइस 702 के करीब चल रहा है और वहीं पीई रेशियो 27.08 का निकल के आ रहा है। बात करें फ्लेयर राइटिंग लिमिटेड का, जिसका मार्केट कैप 32 बिलियन का है और शेयर प्राइस 288 से 304 के बीच में कंपनी ने तय किया है, जिससे पीई रेशियो 23.36 से 25.7 के बीच निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल कंपेयर करने पे पता चलता है कि कंपनी सही प्राइस पे अपना आईपीओ ला रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 71 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 375 का हो गया है, यानी कि अपने एक्चुअल प्राइस से 23% ज़्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 4 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में इस कंपनी का ठीक ठाक डिमांड दिख रहा है और अभी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और स्टेशनरी के बिजनेस में लीडिंग प्लेयर है और कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने जा रही है। फाइनेंशियल भी शानदार है और अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, तो मैं इस आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।